Hey guys, hi everyone, this is Anubhav and welcome back to my YouTube channel. Since it is a lot to meet you all, so after time we are here together with you. So in this video we will start a new brand in chapter, that is kinetic theory of gases, also commonly known as KTG, which is a physics part. ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 फर्दर लेक्चर नंबर 2, 3 वगैरह आते रहेंगे. ठीक है, तो पढ़ाते रहेंगे. स्टार्ट करते हैं लेक्चर को अच्छे से देखें. लास्ट काइनेटिक थियोरी ऑफ gases. Physics class 11th. All that is lecture number 1. Okay. So what we are going to discuss in this chapter? In this chapter we are going to discuss about the property of gases and some of the terms related to the gases, which are like pressure, volume and temperature. ठीक है ना. हम लोग रियल गैस इक्वेशन की बात करेंगे, जो कि आपने स्टेट्स ऑफ मैटर रखा होगा. स्टेट मैटर मैंने भी पढ़ाया लॉ भी आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ. वो स्टेट्स ऑफ मैटर में दोबारा आपको पढ़ने को मिलेगा ना. ये ऐसा होता है कि कुछ यूनिट्स की चेंजेस हो जाती है, कि मतलब केमिस्ट्री में कुछ अलग यूनिट हो जाती हैं और फिजिक्स में कुछ अलग, मतलब उसकी यूनिट्स जो होती हैं वो कुछ अलग अलग हो जाती है ना. तो हम लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, बट हम लोग इस वीडियो में आज फिजिक्स के लेक्चर्स के द्वारा पढ़ेंगे. स्टेट ऑफ मैटर में आपको डिटेल में कराऊंगा, बट नॉट नाउ. वी आर गोइंग टू डिस्कस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पहला पार्ट आपको जो पढ़ना है वो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, some properties of gases, and the second one which is your terms related to gases, और इसमें कौन कौन से टर्म आ सकते हैं आपके? टेम्परेचर, बीज और प्रेशर एंड वॉल्यूम. एंड इन्हीं तीनों को बात करेंगे. मोस्ट फेमस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है, और गैस इक्वेशन को बनाने के लिए हम लोग किन किन लॉ को फॉलो करेंगे? वो होता है पहला बॉयल्स लॉ. उस नाम याद रखिए, जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता लगा. चार्ल्स लॉ. थर्ड वन इज योर गे-लुसेक लॉ. ठीक है, तो ये सारा लॉ को हम लोग डिटेल में जाएंगे, बट अभी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस आप लोगों को पता होनी चाहिए. ठीक है, आई होप सो आप लोगों को पता हो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस इज मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस. सो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. कॉपी में हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको सारी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी, क्या कैसे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है. ये साइंस और लॉ में आपको बताते चलो. बस आपको क्या है कि आपको मेरे साथ नोट डाउन करें, इक्वेशन जो लिखूंगा उसको आपको प्रैक्टिस करने के बाद. ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ गैस पहला प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल्स. स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स. सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गैस, called as molecules. सेकेंड पॉइंट जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका, ठीक है, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ. कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सॉलिड बात करोगे, लिक्विड की बात करोगे तो उनका फिर शेप एंड साइज वगैरह होता है. जिस भी कंटेनर में रखोगे वो साइज ले ले, बट वो फ्री ऑफ स्पेस होता है. उसे जितनी, अगर मान लो मैं ये रूम में खड़ा हूँ, अगर मैंने इसमें कोई भी गैस स्प्रे आउट की, ठीक है ना, तो अगर मैंने कोई भी गैस स्प्रे आउट की तो वो पूरे में अपनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी. सॉलिड नहीं कि इस मर, अगर किसी टेबल पे यहाँ पे मैंने इस हैंड पे रख दिया तो ये यहीं पे रहेगा सॉलिड की तरह. नो, द गैस विल ऑक्यूपाई होल द स्पेस वट एवर इट विल अकर. जो भी उसके सामने स्पेस आएगा वो सारे को कवर करता चला जाएगा. ठीक है, it has fixed size
जैसे बलून में आप लोग एयर भरते हो, फिक्स्ड साइज होता है उसका, साइज होता है, होता है परफेक्ट इलास्टिक हो। आपने अगर सॉरी ठीक है, स्पेलिंग गलत है, इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक का मतलब वो होता है कि आफ्टर अपने डिफॉर्मिंग फोर्स से वो पूरी अपनी बॉडी को पूरी तरह से ओरिजिनल शेप एंड पोजीशन ऑक्यूपाई कर ले। सपोज आपने एक बलून लिया हुआ है, बलून में आपने एयर किया, व्हाटएवर इज द मीडियम ऑफ फिलिंग द एयर, मान लीजिए आपने एयर फिल किया बलून में, आपने बलून को एयर भरा, वो फूल गया, तो आफ्टर रिमूविंग दैट मतलब आप जिस भी मीडियम से उसमें एयर भर रहे हो, वो आप रिमूव जब आप करोगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज मतलब पचक जाएगी वो, ठीक है ना। ठीक है, तो वही बात है, आप बोल रहे परफेक्ट इलास्टिक अपने की ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन कर लेगी, ठीक है ना। थर्ड बात करते हैं अबाउट इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वाली, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा, सेपरेशन होगा, और इन दोनों के बीच में क्या सेपरेशन होगा, दैट इज हम लोग मान लीजिए इसको डी बोलते हैं, इसको भी डी बोलते हैं। तो किसी पर्टिकुलर डी का वैल्यू होगा तो 10⁻⁻⁹ होता है, ठीक है। बात कहाँ तक, अगर इस कोई भी मॉलिक्यूल्स के बीच का रेट डिस्टेंस 10⁻⁻, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं पॉइंट बी बोल रहा हूँ और सी बोल, तो ए बीच का डिस्टेंस भी 10⁻⁹ मीटर होगा और बी के बीच का डिस्टेंस भी होगा 10 मीटर। क्लियर है, यहाँ तक नोट करेंगे। देन वी प्रोसीड टू द फोर्थ पार्ट, दिस इज मॉलिक्यूल्स के स्पीड कितने हैं, मॉलिक्यूल्स स्पीड। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे, आई होप सो दिख रहा होगा, यस इट इज क्लियरली विजिबल। तो मॉलिक्यूल की स्पीड जो होते हैं वो क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटिव, 0 to इन्फिनिटी। ये दोनों बात एक ही है एक्चुअली, ठीक है ना। और 0 to इन्फिनिटी क्यों होती है, मान लीजिए एक कमरा में आप बंद हो, कमरे में आप बंद हो, वट एवर द गैस इज, कोई भी गैस हो सकता है, गैस उसने पूरा फिल कर दिया, तो ये जरूरी नहीं है केवल 10 सेंटीमीटर स्पेस को ऑक्यूपाई करे, ठीक है ना। ये बात क्लियर आपको होनी चाहिए कि वो मैंने यहाँ गैस छोड़ा हुआ है, तो कोई जरूरी नहीं है आपने कमरा में बंद हो आप और किसी ने गैस का, तो नहीं है कि ये इतना ही गैस को ऑक्यूपाई करे, गैस इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। गैस जो होता है वो फ्री पाथ होता है, उसका फ्री पाथ, तो वो इतना भी सारा होता है ना, लेगा रूम का पूरा एरिया और वॉल्यूम कवर कर लेगा। बात समझ में आ रही है। तो इसी वजह से ये 0 to इन्फिनिटी होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं ऑल फ्री पाथ। जो मॉलिक्यूल स्पीड ऑफ गैस होता है उसको बोलते हैं ऑल फ्री पाथ। फ्री पाथ का मतलब कि वो कहीं भी जा सकता है, कितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है ना। बात क्लियर है यहाँ तक, बात क्लियर हो तो फटाफट नोट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट मैं कहाँ बताऊँ, फिफ्थ पॉइंट नीचे बताता हूँ, नीचे दिखेगा, यस here you will see collision between molecules of gas, collision, so collision per unit volume is constant, per unit volume is constant। बात को याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ अभी एग्जांपल के माध्यम से, collision per unit volume is constant। ये अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सो collision per वॉल्यूम इज constant, अब होता है बताने जा रहा हूँ, दिखेगा, यस यू विल सी। मान लीजिए कंटेनर लिया हुआ है, कंटेनर ए, दिस इज योर कंटेनर बी, ठीक है। कंटेनर ए में मैंने 1 लीटर ऑफ वाटर लिया हुआ है, कुछ भी, सॉरी 1 लीटर ऑफ गैस लिया, तो मैं नहीं कर सकता बट अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हो ना। यहाँ पे 1 लीटर ऑफ गैस लिया हुआ है, इसका कोलिजन वॉल्यूम, दोनों का कोलिजन पर वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा, यानी कि इसमें जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस C1 कोलिजन, ये कोलिजन होगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन। मान लीजिए मैंने इसको C1 V1 बोला, C2 V2 इज ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा।
ठीक है ना, समझिए। ऐसा नहीं होगा कि ये कुछ अलग होगा, इसका वॉल्यूम का कोलिजन इसका कुछ अलग होगा, 1.5 लीटर तो उसका कुछ अलग होगा, 1 लीटर उसका कुछ अलग होगा, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं। फटाफट पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक और पॉइंट लिखेंगे जो कि आपके बुक्स वगैरह में डायरेक्टली तो नहीं मिलते हैं बट जरूरी होते हैं। कहाँ लिखूँ, स्पेस तो नहीं है, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे दिखेगा। तो फोर्स क्या होता है गैस में? मान लीजिए आपने किसी सॉलिड की बात की, सॉलिड मान लीजिए आपने एक ईंट को अपने हाथों से तोड़ा तो इट विल क्रिएट अपोजिट फोर्स ना, वो उस पर आप उस पर अपने फोर्स लगाते हो तो वो भी अपोजिट फोर्स लगाती है ना, रिपल्सिव फोर्स लगाती है, अपोजिट फोर्स। बट अगर आप गैस की बात करो तो आप बलून में हवा भर रहे हो, उसको दबा रहे हो, तो इट विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ रिपल्सिव फोर्स, उसको उससे आपको दर्द नहीं हो, मतलब होगा ना ईटा जैसे ब्रिक्स पे आप मारते हो तो यू विल गेट पेन इन योर हैंड, बट इट इज नॉट इन द केस ऑफ बलून। ओके, सो देर इज नो अट्रैक्टिव लिखा हुआ है, नो अट्रैक्टिव एंड नो रिपल्सिव फोर्स इन गैस। ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ना कोई रिपल्सिव फोर्स होता है। ये तो ये सारे हमने बात की अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसको इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के बारे में, मॉलिक्यूल स्पीड के कोलिजन के बारे में, मैंने यहाँ पर कोलिजन के एग्जांपल भी समझा दिया, फोर्स के बारे में बात किया। तो फटाफट नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे ऑन द दिस 3 लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे-लुशिक लॉ, एंड वी विल फॉर्म आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, फटाफट नोट कर लेंगे, नोट करेंगे। Now we are going to discuss about some laws। टीजी फिजिक्स मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो पहला जो लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, पहले इसके नाम देख लीजिए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड योर गे-लुशिक लॉ। दिन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। गे-लुशिक लॉ, कुछ मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उसको रख सकते हो। कुछ ट्रिक समझ में आ रही है कुछ बच्चों को? कुछ बच्चे तो समझ रहे होंगे, यस मुझे तो आ रहा है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा है वो समझ ले मुझसे। पहले इतना फटाफट नोट करें फटाफट ना। स्टार्टिंग विद द बॉयल्स लॉ। मैंने बॉयल्स लॉ में बीटीसी क्यों लिखा है, इसमें सीबीसी क्यों लिखा है, सारे बात मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। सो इन द बॉयल्स लॉ आई हैव रिटन दैट यहाँ पे इन कर लेना, इन बॉयल्स लॉ टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ प्रेशर इज कांस्टेंट गे-लुशिक लॉ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये मैंने ट्रिक आप लोगों को क्यों बताई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मतलब कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बॉयल्स में क्या कांस्टेंट रहता है, चार्ल्स में क्या रहता है, उसमें क्या कांस्टेंट रहता है। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बता दिया, तो यू कैन इजिली लर्न दैट। ओके, अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और इन तीनों लॉ को ही हम लोग मतलब डेरिवेट करके उसको डिफाइन करके हम लोग बनाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन अपना। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे और हम लोग बॉयल्स लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर बॉयल्स लॉ तक इस वीडियो में हो, बट देखते हैं कहाँ तक जाता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या हुआ, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और यहाँ पे आपको बात याद रखनी है कि टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ। ठीक है ना, बात क्लियर है यहाँ तक?
फटाफट नोट करें, टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन बॉल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉल्स लॉ, स्टेटमेंट ऑफ दिस, according to Boyle's law, at constant temperature for a given mass, mass का P is inversely proportional to the volume। अब इसका मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि when we increase the pressure then the volume will decrease and when we decrease the pressure then the volume will increase। ठीक है, तो pressure is inversely proportional to volume, pressure is inversely proportional to volume। क्लियर है बात यहाँ तक सभी को? क्लियर है? केस बनेंगे, पहला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दोनों में यही पहले लिखेंगे। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर देन द वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड वी डिक्रीज द प्रेशर वॉल्यूम विल इंक्रीज। ये बात सबको क्लियर है? ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में आता है तो आप लोग फंस जाते हो। ठीक है ना, तो बात ये होनी, प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, बॉयल्स आपको पता होना चाहिए, और ये जब डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, P is directly proportional, inversely proportional to V, that is इक्वेशन ऑफ गैस इसको बोलते हैं, which is called as इक्वेशन ऑफ गैस। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि V is inversely proportional to pressure, बट ज़्यादातर स्टेटमेंट में ये देखने को मिलता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये भी यू कैन अप्लाई, यू कैन राइट, ओके ना। PV is equal to constant and that is not anymore, that is your Boyle's law, this is your Boyle's law। here temperature is constant, this constant is your temperature। ठीक है ना, so in Boyle's law temperature is constant and it gives the product of pressure into volume is constant। ठीक है, आई होप तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगर मान लीजिए दो सिस्टम के लिए हम लोग बॉयल्स लॉ लगाते हैं तो फिर क्या होगा, उसको मैं नीचे ही डिफाइन कर देता हूँ, बिकॉज अलग स्लाइड पे हम लोग चार्ल्स लॉ स्टार्ट कर लेंगे। सो एक स्पेशल केस, इसको डबल स्टार कर दो ना, सबसे बढ़िया। फॉर टू सिस्टम, तो हमने सिंगल सिस्टम भी लिया कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फॉर टू सिस्टम बॉयल्स लॉ, सपोज करते हैं P1 एंड V1 एक सिस्टम है एंड P2 एंड V2 इज अ सिस्टम, अनदर सिस्टम। या ऐसे डिफाइन कर लो कि मान लीजिए कोई हमने दो प्रेशर माना हुआ है P1 एंड P2 एंड दो वॉल्यूम माना हुआ है V1 एंड V2। सो दिस विल बी इक्वल अमॉन्ग ईच अदर, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सो कभी भी अगर दो सिस्टम में आए तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी कि वन, यहाँ पे आप इस पर क्वेश्चन आएंगे तो आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो कोई तीन दिया होगा, आपको दो मतलब चौथा फाइंड करना होगा। ठीक है ना, तीन सिस्टम पे आ जाएंगे तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3। ठीक है, ऐसे फाइंड कर सकते हो। तो फटाफट नोट करेंगे। एक मैं ग्राफ बताना चाहूँगा आपको, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, मैं यहीं भी बता देता हूँ। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, दिस इज योर प्रेशर, दिस इज योर वॉल्यूम। ठीक है ना, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कुछ इसे बनता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाया हुआ है, दैट इज दिस कर्व इज लाइक दिस। ठीक है ना,
इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इस ग्राफ को बोलते हैं आइसोथर्म, आइसोथर्म बोलते हैं इसको, ठीक है ना। यस, आइसोथर्म बोलते हैं इस ग्राफ को। आइसो मतलब कांस्टेंट और थर्म मतलब विथ टर्म्स विच इज रिलेटेड टू हीट और टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट हियर इन बॉल्स लॉ। तो दिस ग्राफ इज लाइक दिस। सो नोट करें फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो बॉल्स लॉ, ठीक है। बॉल्स लॉ पे आगे बढ़ेंगे, नोट करते जाएं मेरे साथ साथ।